हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। मैं आपका दोस्त पुनीत चौहान आज आपके लिए एक लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ। इस वीडियो में तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लोग इसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। लेटेस्टली व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें व्हाट्सएप को बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा गया है। आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे। आप लोगों को ध्यान होगा पहले भी फरवरी के महीने में जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक कंपनी ने खरीद लिया है, और इसको जब से इसको फेसबुक कंपनी ने खरीदा है तब से ही वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि व्हाट्सएप से लोगों का डाटा लेके और अपनी फेसबुक और अपनी अदर फेसबुक फैमिलीज को बेच सके और अदर किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सके। तो लगातार वो इस चीज की कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों का डाटा व्हाट्सएप से उठा के और बेच सके। हालांकि दूसरी जगह व्हाट्सएप ये भी कहता है कि आपकी जितनी भी चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि सिक्योर होती है। तो जो फरवरी में जो मामला गरमाया था बीच में, व्हाट्सएप ने जो सबके फोन में नोटिफिकेशन आया होगा। जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करते होंगे तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आया होगा एग्री करने के लिए। बहुतों ने एग्री कर भी दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा, जिन्होंने पढ़ लिया होगा, तो उसमें फिर व्हाट्सएप ने ये कहा था कि इतने अगर आप इसको एग्री नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका व्हाट्सएप जो है वो चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप आपके फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाओगे आप। तो मैक्सिमम लोगों ने, जिनको व्हाट्सएप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, डेफिनेटली आज के टाइम में हर कोई व्हाट्सएप का यूज़ करता है, तो उन्होंने ये चीज़ एग्री कर भी दी होगी। जबकि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को ये नोटिस जारी किया था कि आपकी ये जो पॉलिसी है डाटा को फेसबुक फैमिलीज को बेचने की और अपने व्हाट्सएप के डाटा को, लोगों के व्हाट्सएप डाटा को आप थर्ड पार्टी को सेल करें और उससे पैसा कमाएं, तो ये चीज गवर्नमेंट ने बिल्कुल नकार दी थी। गवर्नमेंट ने इस चीज को मना किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये कहा था कि ये चीजें बिल्कुल गलत है और लोगों का डाटा बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। लोगों का डाटा किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी कि लोगों का डाटा व्हाट्सएप या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन उसको डाटा को कहीं जाके उसको बेचे। 19 मई को दोबारा से एक नोटिस जारी किया गया है व्हाट्सएप को, क्योंकि व्हाट्सएप ने जो पुरानी पॉलिसी थी, इस बार नोटिफिकेशन लोगों को ना देते हुए, जो पुरानी नोटिफिकेशन थी फेसबुक को डाटा बेचने की और थर्ड पार्टीज को डाटा बेचने की, तो वो पॉलिसीज दोबारा से पहले तो लोगों को बता दिया था कि नोटिफिकेशन के थ्रू उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया था और ये बात सब में फैल गई थी। ये केस अभी चल भी रहा है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। तो व्हाट्सएप ने कोर्ट में अपनी ये गवाही दी है। उन्होंने ये कहा है कि व्हाट्सएप ही नहीं, ऐसी कई एप्लीकेशंस है जो आपके डाटा को लीक करती हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप को ये कहा है कि जो आपने अपनी प्राइवेसी नियम अभी लागू किए हैं उसको, उस नीति को तुरंत से तुरंत वापस ले लिया जाए। वापस नहीं लेते हैं तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर व्हाट्सएप अपनी इस पॉलिसी को वापस नहीं लेता है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा व्हाट्सएप पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपका व्हाट्सएप बंद भी हो जाए। तो बंद भी हो सकता है अगर व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को नहीं माना। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को नोटिस दिया है 19 मई को, 18 या 19 मई के आसपास व्हाट्सएप के पास नोटिस गया है, और उन्होंने ये कहा है व्हाट्सएप से जवाब देने के लिए कि 25 मई तक लास्ट आप अपना मुझे जवाब दे दीजिए कि आप अपनी इस गोपनीयता नीति पर रोकथाम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर व्हाट्सएप इस पर लगाम नहीं लगाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा व्हाट्सएप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाए या फिर कोई और कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि केस अभी कोर्ट में भी चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें यह भी कहती है व्हाट्सएप से कि मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं और अपने डेली बेसिस में इसको यूज करते हैं। दैनिक आधार पर इसका इंडिया के लोग इसका यूज करते हैं, तो उनकी किसी भी तरीके की गोपनीयता पर प्रहार नहीं होना चाहिए। उनकी गोपनीयता कहीं पर भी बेची नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय बाजार में अनुचित नियम जो बिल्कुल भी उचित नहीं हो उनको लागू करना बिल्कुल गैरकानूनी है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो लास्ट इसमें 25 मई को व्हाट्सएप को आखिरी अपना जवाब देना है। देखते हैं इसमें जवाब क्या देंगे और जानते हैं आगे के उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में और क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्या नोटिस दिया है। इसमें आपको मैं एक खास बात ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए अलग है और इंडिया के लिए अलग है। तो मंत्रालय ने इस चीज़ पर भी व्हाट्सएप को फटकार लगाई है कि उसको नोटिस में ये भी लिखा है कि भाई अगर कोई पॉलिसी लेके आते हो तो वो पॉलिसी सबके लिए अलग अलग क्यों होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनकी तुलना में जो इंडियन यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इन दोनों पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है।
यूरोपियन पॉलिसी और इंडियन पॉलिसी, व्हाट्सएप की इन दोनों पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मंत्रालय ने यही कहा है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलग पॉलिसी क्यों और इंडियन पीपल्स के लिए अलग पॉलिसी क्यों। तो इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि इस भेदभाव जो आपने ये भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है, इस मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया जाएगा। यानी कि इस नोटिस में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए व्हाट्सएप की पॉलिसी अलग है और यहाँ इंडियन लोगों के साथ आप उनके व्हाट्सएप के डेटा को लेंगे और थर्ड पार्टी को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। व्हाट्सएप द्वारा अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ अपनी संशोधित गोपनीयता नीति के अनुसार डेटा साझा करने के फैसले को भी जनता और सरकार दोनों से काफ़ी आलोचना मिली थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फरवरी में जब ये मुद्दा गरमाया था तो सरकार ने और जनता ने दोनों ने व्हाट्सएप को बहुत लताड़ लगाई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि व्हाट्सएप ने जो व्हाट्सएप की जो गोपनीयता नीति है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो पहले फरवरी में इसके ऊपर सवाल उठे थे, उसने बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी परमिशन के ये प्राइवेसी पॉलिसी अपनी 15 मई को ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। यानी कि अपनी 15 मई को आपकी ये प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी रनिंग में है, चल रही है, अप्लाई हो चुकी है। तो मामला बहुत ही ज़्यादा विचाराधीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा। तो अभी देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। व्हाट्सएप के फेवर में आता है मामला या फिर गवर्नमेंट के फेवर में आता है। वैसे एक तरीके से देखा जाए, अगर हम अपनी राय दें तो भाई कोई भी बंदा अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करता है तो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई किसी एप्लीकेशन द्वारा कि भाई उठाया और इसका डाटा उठा के फलाने बंदे को बेच दिया। कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप लोगों के पास कंपनीज़ की कॉल आती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये ले लीजिए, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। इस तरीके के हज़ारों कॉल्स आते हैं। ये कॉल्स कहाँ से आते हैं? कहीं आपने तो जाके कहीं किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया नहीं, आपने तो किसी क्रेडिट कार्ड वाले को अपना नंबर दिया नहीं कि भाई ये मेरा नंबर है, मुझे परेशान करियो, या आपने किसी ऐसी जगह पे नंबर नहीं दिया। तो ये नंबर जाते कहाँ से हैं? ऐसी कई हज़ारों एप्लीकेशंस होंगी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। तो ऐसी एप्लीकेशंस क्या करती हैं, हमारा डाटा हमसे लेकर और किसी थर्ड पार्टी को बेच देती हैं। और व्हाट्सएप की जो ये पॉलिसी थी वो पहले 8 फरवरी से लागू होनी थी, बट विवादों के चलते अब उसने ये विदाउट एनी नोटिफिकेशन 15 मई से लागू कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ये भी कहा है कि भाई जोमेटो है, ओला है और आरोग्य सेतु जैसी एप्लीकेशंस पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये भी इसी तरीके के एप्लीकेशन है जो लोगों का डाटा लेती हैं और आगे उनको सेल करती हैं, बेचती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, ये तो व्हाट्सएप जाने और वो एप्लीकेशंस जाने। हालांकि व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अपडेट मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले और बिजनेस व्हाट्सएप को यूज़ करने वालों के लिए किया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे का निर्णय क्या होगा। गवर्नमेंट अपने इस नोटिस पर व्हाट्सएप उनको क्या जवाब देता है, क्या जवाब नहीं देता है। तो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए वीडियो का आपका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और व्हाट्सएप यूज़र्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो लोग इस जानकारी से कुछ सीख सकें, कुछ जान पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।